की दशा और दिशा क्या होगी? तानाशाही चाहिए या लोकतंत्र चाहिए? अनिल शर्मा जी। दिनेश जी, जो आपने बोला उस सारी बातों से मैं एग्री करता हूं, पर मैंने जब विधानसभा चुनाव राजस्थान का देखा था, मैं उसको इसलिए संदर्भ में ला रहा हूं क्योंकि वो करीब 4 महीने पहले ही चुनाव हुआ है। तब भी लोगों में एक था कि अब के तो हम जो वेलफेयरिज्म पे वोट डालेंगे या बात करेंगे, पर अंत आते आते हमारे पोलिंग परसेंटेज भी अच्छी हुई थी। अगर आपने देखा हो, राजस्थान में पोलिंग परसेंटेज भी अच्छी थी। आते आते वो हिंदुत्व पे आके चुनाव अटक गया। एंड में ये हुआ, हिंदू धर्म को बचाना है, इसलिए बीजेपी को लाना है। क्या आपके भी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। आज की तारीख में मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूं या जितने लोग संपर्क में हूं, मैं अपने स्टेट की बात नहीं करूंगा, क्यों हमारे यहाँ के स्टेट के कई लोग, आप जानते हैं कल 21 स्टेट्स में करीब चुनाव है पहले राउंड के। उसमें से कई स्टेट्स के अंदर यहाँ की ब्यूरोक्रेसी भी लगी हुई है और उनके साथ कुछ और लोगों को भी भेजा गया है। उन लोगों का भी मानना यह है कि ये पिछले 8-10 दिन में, आपने 15 दिन बोला, वो कहते हैं 8-10 दिन के अंदर ये क्या हुआ एकदम से, उनके भी समझ में नहीं आ रहा। जनता जो है वो दूसरी बात करने लगी। मुद्दे बने, महंगाई मुद्दा बना, संविधान बदल दिया जाएगा अगर ये वापस आ गए, मुद्दा बना आपका कितने कितने जॉब्स हैं, ये मुद्दे जब आने लगे। और इसके लिए मैं बोलूंगा, उठाने में सबसे ज्यादा जिस आदमी ने 6000 किलोमीटर यात्रा करी, उसका रोल है। मैं मानता हूं उसने जिस तरह से यात्रा करके इन मुद्दों को लोग जनता के बीच में लेके गया, और कोई नहीं चला, वो चला, उसने 6000 किलोमीटर पूरा चला और चल के उसने एक माहौल बनाया। अभी तक क्या था, हम एक नैरेटिव के पीछे चलते थे जो बीजेपी सेट करती थी। आज की हालत में मैं देख रहा हूं कि जो इंडिया अलायंस नैरेटिव सेट कर रहा है, उसमें बीजेपी फंस रही है। चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हो, चाहे वो आपके जॉब्स की कमी हो, चाहे वो महंगाई हो, इसमें फंसते जा रही है। और लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि उसमें से एक मैं भी था, कि कल रामनवमी थी 17 तारीख को, मुझे पूरी उम्मीद थी कि पोलराइजेशन की कोशिश होगी। और रामनवमी आई और गई, पता नहीं लगा। ये मैं मानता हूं, जहां मैं बैठा हूं जयपुर, वहां अगर वर्ल्ड सिटी एरिया जाएंगे, पैदल घूमेंगे, तो वहां पर केसरिया रंग के झंडे बहुत दिखेंगे। पर जयपुर एक बेंचमार्क नहीं है। जयपुर शुरू से बीजेपी का गढ़ रहा है। और मैं जो बाकी आवाजें सुन रहा हूं राजस्थान में, उनमें मेरे को समझ में आ रहा है कि जनता आपके कुछ हद तक, मैं नहीं बोलूंगा हर जगह, पर कुछ हद तक आपके अपने एमपीज को बदलने के मूड में है, या पार्टी को। ये मुझे नजर आ रहा है दिनेश जी। और इसका कारण तानाशाही है। लोगों को दो चीजों की नाराजगी बड़ी मेरे को वोकल दिखती है। 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तो नाराजगी है ही। इसके साथ में एक नाराजगी बड़ी जो मेरे को अचंभित कर रही है, वो केजरीवाल और हेमंत सोरेन का अरेस्ट। मतलब लोगों का मानना यह है, एक सिटिंग है सीएम को आप क्या ऐसे गिरफ्तार कर सकते हो? क्या आप उनको अंदर डाल सकते हो? और आपके यहां जो लोग आए, उनकी इंक्वायरी का क्या हुआ? मेरा मानना यह कि ये जो आवाज है, ये भी आपको सुनाई दे रही है। और एक बहुत बड़ी आवाज सुनाई देती है, संविधान बदल दिया जाएगा। इसलिए मोदी जी को बार बार बोलना पड़ता है कि अंबेडकर जी भी आ गए तो भी संविधान नहीं बदला जाएगा। तो मेरा मानना है कि संविधान बदल दिया जाएगा, इसका सीधा असर किसको पड़ रहा है? वो पड़ रहा है एससी एसटी को। उनके अंदर ये आवाज है कि अगर ये पार्टी वापस पावर में आई, तो हमारे लिए आरक्षण बहुत मुश्किल हो जाएगा, या ये कुछ ऐसा करेंगे कि सब चीजों को प्राइवेटाइज कर देंगे, तो हमें आरक्षण मिलेगा ही नहीं। उसकी घबराहट है। तो देखिए, जो आपने 40% जनता को तानाशाही पसंद है, आपका हेडलाइन ये करता है, पर 60% जनता को चाहिए लोकतंत्र। क्योंकि पिछला इलेक्शन ऐसा ही था, तो 60% तो वो डिवाइडेड था बिटवीन पार्टीज। अब के वो चांस कम है। कई स्टेट्स में, बंगाल को छोड़ दीजिए, बाकी जगहों पे कम है। मुझे लगता है आज की तारीख में कई सर्वेस भी आ रहे हैं जो इस तरफ इंगित कर रहे हैं, आज की तारीख में इंडिया अलायंस अपने आप को प्रूव करने में सक्सेसफुल रहा है, और लोगों के दिमाग में एक नैरेटिव बनाने में सक्सेसफुल रहा है कि अगर आपने इनको चुना,
तो शायद ये आखिरी चुनाव होगा आपका। इसके बाद आपको चुनाव देखने को नहीं मिलेगा। ये एक आवाज जो कांग्रेस ने उठाई, ये भी जनता के दिमाग तक पहुंची। तो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की जो बात थी, वो लोगों को लगा कि हाँ, ये बोल रहे कुछ बात तो है। उसका असर भी दिनेश जी देखने को मिल रहा है। और खास तौर से मैं कहूंगा राजस्थान में तो 100% देखने को मिल रहा है। अब ये कितनी सीट लाते कितनी नहीं लाते, मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं और ना मैं जानता हूं जनता जनार्दन क्या करेगी लास्ट मिनट पे, पर लगता ऐसा है कि कुछ ना कुछ राजस्थान में चेंज होगा। स्कोर किसी भी हालत में 25-0 नहीं होगा। ये सिर्फ राजस्थान नहीं है, यही स्कोर आपको पूरे इंडिया में देखने को मिलेगा। मैं इंडिया अलायंस की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया एज अ कंट्री बात कर रहा हूं, भारत में देखने को मिलेगा। यही मुद्दे हैं। कल जो प्रियंका गांधी की रैली थी, मैं कहता हूं ऐसी ऐतिहासिक रैली देखने को नहीं मिली जो यूपी में थी। हमारे फयाज साहब बेटर बता पाएंगे, तो मैं यहां बैठ के बोल रहा हूं, पर वो ऐतिहासिक रैली थी। मैं मानता हूं वो सीट कांग्रेस के लिए सेफ है, वन ऑफ द सेफेस्ट सीट है कांग्रेस के लिए, पर इतनी भीड़ आना उसके अंदर अपने आप में दर्शाता है कि लोगों का अब हो गया बस, अब ये जो बात है अब बहुत हो गया। उस बात पे शायद जनता बढ़ रही है। एक्चुअल तो पता लगेगा 4 जून को, पर ऐसा प्रतीत होता है कि जनता को लगने लगा है बस अब बहुत हुआ, अब नहीं सहन होगा। शायद हम उस लेवल पे पहुंच रहे हैं। दिनेश जी, आपके जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। एक मुद्दा जो बहुत गहरे तक अंदर उतर गया है लोगों के अंदर कि ये आएगा संविधान पलट देगा याद हो। और बीजेपी के बहुत सारे नेता अनंत कुमार हेगड़े, अयोध्या से एमपी लल्लू सिंह, इसके अलावा ज्योति मिर्धा और अब इवन अरुण गोविल जो मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी राम बने थे, वो भी आ गए हैं। विवेक देवराय का पहले आर्टिकल था कि ये अब पुराना हो गया संविधान, अब इसको बाहर फेंक देना चाहिए। तो पिछले 1 हफ्ते से मैंने एक बात नोट की है, शायद आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि मोदी संविधान को डिफेंड करने में लगे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, मैं संविधान नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदलूंगा। इसका मतलब एक बात गहरे उतर रही है, पिछड़ों में, अगड़ों में, दलितों के अंदर, अल्पसंख्यकों में कि ये आदमी संविधान बदलने जा रहा है। ये जी, नैरेटिव अपने आप पब्लिक में सेट हो गया सर ये। मैं आपको दिनेश जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, क्योंकि मैंने अपनी माताजी को खोआ थोड़े दिन पहले, आपको पता है। मैं जब माताजी को खोआ तो मेरे से लोग काफी मिलने आए। उनमें से एक एससी के करीब 3-4 आदमी थे जो मेरे से मिलने के लिए आए। उनका एक ही था जो आपने अभी बोला कि अगर ये वापस आ गया तो ये क्या आखिरी चुनाव है, क्या ये संविधान बदल देंगे। मैं ये कहता हूं जो ऑपोजिशन है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो इंडिया अलायंस हो, वो नीचे के तबके तक पहुंच चुका है, आपके लोगों को कन्विंस कर चुका है। पहली बार मानता हूं मैं दिनेश जी कि पहली बार ऐसा है जब नैरेटिव जो है, इसीलिए मैंने बोला नैरेटिव जो है वो इंडिया अलायंस सेट कर रही है और उसको फॉलो करना पड़ रहा है। मोदी जी को हर जगह जाके डिफेंड करना पड़ रहा है, नहीं नहीं कोई संविधान नहीं बदला जाएगा, नहीं नहीं अंबेडकर जी आ गए तो भी नहीं बदला जाएगा। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि सर आपके सर मैसेजिंग राइट सर गई। दलितों के नीले झंडे गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, शहर-शहर में है कि ये हम दलितों का संविधान, बाबा साहब का संविधान मोदी बदलना चाहता है सर। ये इंप्रेशन चला गया अंदर सर। बिल्कुल चला गया दिनेश जी, इस बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। मैं तो आपको जीता जाता एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं अपने घर का बता रहा हूं। जबकि जयपुर ऐसी जगह है जो बीजेपी का गढ़ है, वहां पे अगर कुछ लोग आके बात करते हो। इसके अलावा एक चीज और देखा है दिनेश जी, एक जगह और आके अटक रही है बीजेपी, वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आपके चेंज चाहते हैं। और राजस्थान में तो आप देखिए 4 महीने पहले बीजेपी पावर में आई, ऐसा 4 महीने में क्या हुआ कई बार समझ में नहीं आता। ऐसा 4 महीने में क्या अंतर पड़ गया जो आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोल रहे हैं नहीं नहीं अब बहुत हुआ। तो मेरे को तो मैं बताऊं कि ये फर्स्ट आपने जो बोला, मेरे पास तो जीता जागता सबूत है कि लोग क्या बोल रहे हैं। जी। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल अंतर पड़ेगा और पड़ना चाहिए। लोगों को पता लगना शुरू हुआ है, पर थोड़ा देर में, पर लगना शुरू हो गया कि हाँ कुछ गड़बड़ है। आज आपके जाने से पहले मैं आपको एक डेटा बता देता हूं। आश्चर्यजनक रूप से आज अंग्रेजी के प्रमुख दैनिक जो कि भारत का सबसे बड़ा अंग्रेजी का दैनिक है, उसने एक बहुत बड़ा लेख लिया है। है तो अंदर के पेज में लेकिन बड़ा प्रोमिनेंट लेख है, ऊपर टॉप पे आया है और 1/4 पेज आप कह सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया का। बोलते हैं कि बीजेपी के राज में ईडी की जो रेड है, उनमें सिर्फ 2700% की वृद्धि हुई है।
मनमोहन सिंह के मुकाबले 2700% की। उन्होंने कहा है कि जहां 2005 और 2014 यानी कि मनमोहन सिंह और अभी 10 साल मोदी के, मनमोहन सिंह के टाइम में ईडी की जो सर्चेस थी, जो रेड थी, सिर्फ 84 थी, 84 थी। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं आज सर। और मोदी के राज में जो रेड हुई है 7264 हुई है सर। 84 के मुकाबले 7264, 2500% की सर बढ़ोतरी है इसके अंदर। वो अरेस्ट देखिए, जहां यूपीए के टाइम में, मनमोहन सिंह के टाइम में सिर्फ 29 अरेस्ट होते हैं 10 साल के अंदर, 29। इन्होंने 755 लोग अरेस्ट किए सर, 755 लोग। नंबर ऑफ कन्विक्शंस सर, 7264 सर्चेस करने के बाद 10 साल में कन्विक्शन कितने हैं? 36 बीजेपी के सर। आप सोचिए कि सारी की सारी रेड्स फेक हैं, लोगों को टेरराइज करने के लिए हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 7264 सर्चेस में से सिर्फ 36 कन्विक्शन है। तो आप सोचिए, दिस इज अ टूल ऑफ द टॉर्चर सर। ये मैं इन्फॉर्म करना चाहता था। जो राहुल गांधी कहते हैं, दिनेश जी, यहाँ पे मैं अपनी बात को सारे खत्म डेटा मेरे करूंगा। सामने, पूरा टेबल है मेरे पास जो है, और ये मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को प्रभावित कर सकता है। तो ये बस इतना ही मुझे कहना मैं है। राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट दे दूं आपको, जो बोलते हैं ये एक्सटॉर्शन का वे था। ईडी, आईटी एंड सीबीआई वाज अ वे ऑफ एक्सटॉर्शन। तो शायद राहुल गांधी जो बोलते हैं सच हो, शायद, हमें तो पता नहीं। 2500% है सर, 2500%। मतलब मैं तो शौक में आता हूं कि इतनी सारी रेड जो आप जो करवा रहे हैं, कि जहां टोटल 29 रेड है इनकी, सॉरी अपना 84 रेड है, 7264 रेड है सर। वो 100 से कम है, और ये 7,500 रेड है। आप सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल शर्मा जी, आप आए, आपने वक्त निकाला। मैं आता हूं ओम सैनी जी के पास। ओम सैनी जी।